patient presented in the OPD with chief complaints of pain and swelling in the right leg along with a discharging sinus in his right leg, as shown in the image 1. Okay. Patient also gives history of discharge of bony pieces from the wound. There is history of injury to the right leg 6 months back. Patient's X-ray is shown in the image 2. The questions are, what is the probable diagnosis and enumerate the findings seen on the X-ray. ठीक है, तो क्या लग रहा है, क्या केस है? सर पेशेंट को इंजरी हुआ था राइट लेग में 6 महीने पहले, तो आई थिंक कभी बोन का इन्फेक्शन ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस 6 महीने हो गए ना, तो क्या होगा, सही शब्द क्या होगा? ऑस्टियोमाइलाइटिस, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस होना चाहिए। क्रॉनिक है क्योंकि लंबे समय से इसको दिक्कत हो। तो ये क्या मतलब है? डिस्चार्जिंग साइनस प्रेजेंट क्या है? डिस्चार्जिंग साइनस लेग में। तो क्या है डिस्चार्जिंग साइनस, क्या बताते हैं? क्या डिस्चार्जिंग आ रहा है, इतना साइनस लगातार आ रहा है, तो क्या कारण रहे होंगे? सर इन्फ्लेमेशन को बस ट्रैक बना दिया होगा स्किन का। तो इतना लंबा टाइम क्यों लग रहा है? जैसे आमतौर पे सही हो जाना चाहिए। एक तो सर ऐसा हो सकता है कि पेशेंट ने ट्रीटमेंट ना लिया हो, सही ट्रीटमेंट ना लिया हो, अच्छे से ना लिया हो, एक तो वो कारण हो गया। बहुत सारे कारण होते हैं। ये एक्सरे का भी कह रहे हैं कि एक्सरे दिखाए गए हैं, क्या कुछ दिख रहा है इसमें? हालांकि एक्सरे बड़े ही एक्सरे में कुछ ना बड़ा साफ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिख रहा है। हाँ एक्चुअली ना थोड़ा सा अगर आप गौर से देखो, एक्सरे के अंदर एक वाइट शेडो दिख रही होगी, है जैसे वाइट पार्टिकल और बॉडी इन विद इन द मेडुलरी कैविटी, तो है ना, ऐसी पिक्चर दिखती है। ये ऊपर खाबर हड्डी है, ठीक है, द बोन इज इरेगुलर, तो ये बताती है कि लंबा इसको इन्फेक्शन हुआ, बोन बार बार इसमें रिमॉडल हो रही है, बन रही है। तो क्लिनिकली भी हम कैसे कहेंगे किसी मरीज को देखकर उसको क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस है? व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर? आप अपनी माइंड में सोचो, एक मरीज लेटा है, उसको क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस है, क्या मिलेगा उसे? तो क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन के साइंस होते हैं, तो स्वेलिंग होगी, टेंडर होगी, वो हाँ वो अभी दिख रहे हैं, क्योंकि क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस कभी महीनों तक सही रहता है, फिर कभी एक्यूट ऐसे एक मवाद आता है, एक्यूट रूप में आता है, फिर कभी कभी दवा लेता है मरीज, फिर सही हो जाता है, महीनों तक सही रह सकता है। सो देयर आर ऑफ एंड ऑन ऐसे एक्यूट एक्जेजर्बेशन ऑफ क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, उसको बोलते हैं एक्यूट प्रेजेंटेशन ऑफ क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। को पहले से सही नहीं हुई है, लेकिन कभी कभी ठीक हो जा रहता है लंबे समय तक, फिर कभी मवाद आता है। तो अभी जो मरीज लेके आ रहे हैं ना, फिर मवाद लेके आ रहे हैं, लेकिन पिक्चर को देख के लग रहा है बहुत समय से इसको दिक्कत चल रही है, और इसका कारण मवाद नहीं निकलने है कि कोई चीज़ है जो मवाद वहाँ है, निकल नहीं पा रहा है नहीं, अदरवाइज बॉडी में खुला जगह है, साइनस बन गया है, उस मवाद को अब तक बह जाना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं हो पाया हो। तो कोई चीज़ है, क्या चीज़ होगी वो? क्या होता है ऑस्टियोमाइलाइटिस में, क्या बनता है लास्ट में? ऑस्टियोमाइलाइटिस का जब इवोल्यूशन होता है, कोई चीज़ बनती है ना, बोन डेड हो जाती है, क्या बोलते हैं उसे? सिक्वेस्ट्रम। सिक्वेस्ट्रम बनता है। सिक्वेस्ट्रम कहीं कहीं पर हड्डी के अंदर फंस निकल नहीं पाता है, क्योंकि हड्डी का इतना ओपनिंग नहीं है, तो वो बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है, तो वहाँ बैक्टीरिया जमा है, वहाँ पे एंटीबायोटिक नहीं पहुँच पा रही, वहाँ पे क्या कहते हैं कि बायोफिल्म बन जाती है, लंबे समय रहता है बैक्टीरिया, अपने चारों तरफ बायोफिल्म बना देते, कोई असर नहीं करती एंटीबायोटिक। तो इस कारण से अंदर एक सिक्वेस्ट्रम पड़ा है, तो जब तक वो सिक्वेस्ट्रम निकलेगा नहीं, बस नहीं आता है बंद, तो इसीलिए इस मरीज को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये वाइट चीज़ जो दिखाई मैंने, वो संभवतः सिक्वेस्ट्रम है, हालांकि शुड हैव एक्सरे ऑफ दिस, बट दैट इज सिक्वेस्ट्रम। सो उसके कारण इसको लंबा प्रॉब्लम है, ठीक है, और लग भी रहा है, क्रोनिक है तो सिक्वेस्ट्रम होगा उसमें। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है, लंबे समय से पस आ रहा है, तो या तो कोई फॉरेन बॉडी फंसी है ना, या फिर कोई सिक्वेस्ट्रम है, ये चीज़ें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। ओके, तो अब क्या करेंगे? फाइंडिंग एक्सरे की मैंने बताया, बड़खाबड़ बोन है और सिक्वेस्ट्रम लग रहा है, और क्लिनिकली मैंने कहा कि कैसे कहेंगे कि वो क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस का केस है। एक तो होगा साइनस, वो उसमें भी पस के साथ भी हो सकता है, सूखा भी हो सकता है, क्योंकि वो किसी भी रूप में मरी जा सकता है। तो साइनस लेकिन दिखेगा, हाँ यार तो यहाँ पे कुछ आता था, कुछ दिखाओ, और द स्किन विल बी फिक्स टू द बोन,
around the sinus, you cannot move the sinus freely. उस साइनस को ऐसे पकड़ के हिलाओगे ना, वो फिक्स होगा बोन से. तो a sinus that is fixed to the bone, underlying bone, and there is irregularity of bone. ऐसे फील करोगे तो जैसे कुछ बोन्स में टीबिया वगैरह में फील कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सबक्यूटेनियस होता है. फीमर इमर में डिफिकल्टी होगी तो दीज आर, अगर ये मिलते हैं तो बिल्कुल कॉस्ट्यूमलाइटिस की फीचर है कि इरेगुलर बोन बट विथ प्रेजेंस ऑफ फिक्स साइनस टू द अंडरलाइंग. ये दिखाता है कि क्रोनिक नेचर ऑफ द डिजीज. सो इट कैन बी कॉमनली एसोसिएटेड विथ ऑस्टियोमाइलाइटिस. तो ये दो साइन है.